नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ पर्यटन स्थल का संपूर्ण MCQs देखेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसमें लगभग 200 से 250 प्रश्न कवर करने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है, क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न, मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, जसपुर। अगला प्रश्न देखेंगे, माता कौशल्या का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा चंदखुरी, हो जाएगा रायपुर में। ठीक है, अगला क्या है, छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक स्थल मत्कुद द्वीप की धार्मिक मान्यता किस तीर्थ के रूप में है? तो किस तीर्थ के रूप में है, ये भी लगभग सभी को पता होगा, केदार तीर्थ के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे, छत्तीसगढ़ में 11वीं शताब्दी में निर्मित बागेश्वरनाथ महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? बागेश्वरनाथ महादेव मंदिर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आरंग। तो आरंग छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगरी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला दिया है, निम्नलिखित में से किस घाटी को फूलों की घाटी कहते हैं? तो किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लोरो घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी कहा जाता है। अगला है, बस्तर के निम्न में से किस स्थान पर बौद्ध चैत्य गृह प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, भोंगापाल। ठीक है, हाँ, एक मिनट ना, इसमें थोड़ा सा संशोधन कर देते हैं। ये भोंगापाल बस्तर दिया है, कई बार कोंडा गांव देता है ना, कोंडा गांव याद रखिएगा। अगर कोंडा गांव दे तो कोंडा गांव, भोंगापाल कई बार कोंडा गांव में लिया जाता है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वन गमन पथ के अंतर्गत कितने स्थलों को चिन्हांकित किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 75। अगला है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी कालीन निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य 13वीं शताब्दी की नहीं है? तो 13वीं शताब्दी का नहीं है पूछा है, तो कौन सा है वो? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, घटियारी। ठीक है ना, तो घटियारी 13वीं शताब्दी में स्थापित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे, महादेव घाट किस लिए प्रसिद्ध है? महादेव घाट किस लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, हटकेश्वर मंदिर। ठीक है, तो महादेव घाट कहाँ है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, तो रायपुर याद रखेगा। महंत घासीदास म्यूजियम कहाँ स्थित है? सभी को पता होना चाहिए, रायपुर हो जाएगा, महंत घासीदास म्यूजियम रायपुर में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, श्री राजीव लोचन कुंभ के नाम से आयोजित राजीव मेला कब भरता है? तो राजीव मेला कब भरता है या आयोजन होता है राजीव मेला का भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, माघी पूर्णिमा। ठीक है, याद रखिएगा, पूर्णिमा। अगला है, रतनपुर में किस देवी की प्रसिद्ध मंदिर है? तो रतनपुर में किस देवी की प्रसिद्ध मंदिर है? तो माँ महामाया देवी की। ठीक है, याद रखिएगा, बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है ये। अगला देख लेंगे, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मण मंदिर कहाँ है भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, एक मिनट ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सिरपुर। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? तो सिरपुर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है? तो ये लगभग सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन बी सी हो जाएगा, भोरमदेव। अगला है, बस्तर का प्रयाग, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? तो ये बता दिए हैं, राजिम हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्न में से किसी स्थान से बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध विहार एवं प्रतिमाएं मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सिरपुर। ठीक है, कहाँ से हो जाएगा? सिरपुर से हो जाएगा। अगला दिया है, तेलासी बाड़ा किस धार्मिक पंथ से जुड़ा हुआ है, आस्था है? तो ये क्या हो जाएगा भाई? तो सी हो जाएगा, सतनामी पंथ या सतनाम समाज से जुड़ा हुआ धार्मिक स्थल है। अगला है, छत्तीसगढ़ में गौहत्या पातक प्रायश्चित स्थल के रूप में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बानवनद। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बानवनद। अगला प्रश्न देखेंगे, आरंग का भावनदेव मंदिर किस श्रेणी का मंदिर है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा, जैन। अगला है, खरौद के लखनेश्वर मंदिर से प्राप्त पांडुवंशी शिलालेख में इंद्रबल तृतीय के किस पुत्र का नाम मिलता है? तो
ईशान हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा ईशान देव का। अगला देख लेंगे, निम्न में से किस स्थान में छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फासिल से पार्क स्थापित किया जाएगा? ये भी लगभग सभी को होना चाहिए पता भाई, मनेन्द्रगढ़ हो जाएगा, ठीक है। अगला है, छत्तीसगढ़ में महर्षि श्रृंगी ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये बता दीजिए, आप सभी को पता होगा, सिहावा हो जाएगा, ठीक है। श्रृंगी ऋषि आश्रम सिहावा में है। अगला देख लेंगे, वर्ष 1961 से 63 में भारत चीन युद्ध के पश्चात तिब्बती शरणार्थियों को छत्तीसगढ़ में कहाँ बसाया गया था? तो मैनपाट सभी को पता होगा, मैनपाट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे, इनमें से किसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है भाई? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, मैनपाट हो जाएगा, ठीक है, जो कि जसपुर पाट प्रदेश का हिस्सा है। अगर जिला पूछे तो सरगुजा हो जाएगा, लेकिन पाट प्रदेश अगर पूछे तो जसपुर पाट प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अगला है, महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, रतनपुर का। अगला है, छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिले हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रामगढ़, ठीक है। सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा जो गुफा है वहीं से नाट्यशाला का अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित है? तो सभी को ये भी पता होगा, वाल्मीकि हो जाएगा। ये तुरतुरिया लौक उसका जन्मस्थली माना जाता है। अगला देखेंगे, लोरो घाटी प्रसिद्ध है, लोरो घाटी क्यों प्रसिद्ध है भाई? तो फूलों के लिए प्रसिद्ध है लोरो घाटी, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, फूलों करके लगा के नहीं आना है, ये फूलों के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है? चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कोरिया, ठीक है। ये कोरिया दिया है, लेकिन वर्तमान में यह कहाँ हो गया है भाई? तो MCB याद रखिएगा, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, ठीक है। ये कोरिया दे दिया है, पहले का प्रश्न है, लेकिन अब कहाँ हो गया है ये? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत आएगा, तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्न पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू एवं जैन मंदिरों मठों के स्मारक हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिरपुर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कबीरपंथियों का प्रमुख तीर्थ स्थान है? कबीरपंथियों का प्रमुख तीर्थ स्थान दामाखेड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेंगे, मल्हार के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पुरातात्विक सामग्रियों का विशाल भंडार है। यह स्थान अरपा, लीलागर एवं शिवनाथ नदियों द्वारा घिरा हुआ है। क्या होगा सही आंसर बता दीजिएगा। क्या है यहाँ पुरातात्विक सामग्रियों का मल्हार में? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यह अरपा, लीलागर और शिवनाथ नदियों से घिरा है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों सही है, देख लीजिए, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, राजीव लोचन मंदिर राजिम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक। क्या हो जाएगा? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो 1, 2 और 3, 1, 2, 3, तो यह पंचायतन शैली का मंदिर है बोला गया है। तो ये पंचायतन शैली का मंदिर है क्या? ठीक है, तो ये तीनों जो है सही बताया गया है। आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में किस जिले से प्रवेश किया था? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या हो जाएगा सही आंसर बता दीजिए। भगवान राम ने किस जिले से छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था? तो कोरिया जिला, लेकिन वर्तमान में यह क्या हो जाएगा? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी होगा। अब जिला पूछेगा तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी लगाना है आपको, ठीक है। अच्छा, उस गांव का नाम भी पूछा जा सकता है, तो सीतामढ़ी याद रखिएगा, सीतामढ़ी हरचौका, ठीक है, सीतामढ़ी हरचौका, इस स्थान को याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, माता कौशल्या मंदिर है, माता कौशल्या मंदिर कहाँ है? चंदखुरी, रायपुर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, वनवास काल में भगवान राम इस राज्य में निम्नलिखित स्थान से प्रवेश माना जाता है, तो हरचौका भी बताए हैं, हरचौका, ठीक है। अगला देख लेते हैं,
नड्डापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है? नड्डापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है भाई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बीजापुर हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। मत्कु द्वीप किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा अपना मुंगेली हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है? तो कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कुटुमसर गुफा। ठीक है, तो कुटुमसर गुफा है कहाँ? तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, उसी के अंतर्गत है ये कुटुमसर गुफा। यहाँ तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है। अगला है ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगना एवं भैंसगढ़ी किस जिले में है? इंपॉर्टेंट है ये, तो ऑप्शन ए हो जाएगा रायगढ़। ठीक है, अगला देख लेंगे। दमऊ दहरा नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वरदत्त ने 1000 गाय दान में दी थी। यह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, गुंजी ग्राम। ठीक है, शक्ति जिला के अंतर्गत आएगा यह। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पाली किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट है सभी, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कोरबा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोटा डोल। याद रखिएगा, कोटा डोल। ठीक है, जिला अगर पूछे थे तो अब क्या हो जाएगा? ये कोरिया नद होकर के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, तो इस चीज़ को थोड़ा सा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरत। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी जिले में कौन से स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी पूछा जा सकता है, तो कोटा डोल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। भोंगापाल किसके लिए जाना जाता है? भोंगापाल किसके लिए जाना जाता है? अभी देख चुके हैं ना, बहुत बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, महानदी। ठीक है, गंधेश्वर मंदिर महानदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? कमेंट करके बताइएगा। शैक्षणिक पर्यटन स्थल प्रादेशिक विज्ञान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रायपुर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। परपटिया एवं मालतीपुर एडवेंचर जोन किस पर्यटन क्षेत्र में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मैनपाट। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। लक्ष्मण पुरातात्विक स्थल, लक्ष्मणगढ़ है, सॉरी, लक्ष्मणगढ़ पुरातात्विक स्थल स्थित है। तो लक्ष्मणगढ़ पुरातात्विक स्थल जो है कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सरगुजा। ठीक है, अगला देख लेंगे। सतमहला पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? सतमहला, तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बता दीजिएगा। सतमहला, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सरगुजा। अगला प्रश्न देखेंगे। विष्णु मंदिर नारायणपुर नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है। तो विष्णु मंदिर नारायणपुर नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है, ये बताना है। नारायणपुर में, धमतरी में, बलौदा बाजार में, महासमुंद में। क्या होगा? सही आंसर बताइएगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बलौदा बाजार में। ये नारायणपुर एक गांव का नाम है, वो जगह का, वो जिला वाला नारायणपुर नहीं है। ठीक है, ये जो है ना बलौदा बाजार में एक स्थान है नारायणपुर, वहीं क्या है? विष्णु मंदिर है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। अगला क्या है? छत्तीसगढ़ का काशी किस स्थान को कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ का काशी किस स्थान को कहा जाता है, बता दीजिए जल्दी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? खरौद हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, खरौद। छत्तीसगढ़ का काशी खरौद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है देखेंगे। छत्तीसगढ़ में किस दिन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है? छत्तीसगढ़ में किस दिन प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन किया जाता है, ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 फरवरी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। भैंसादहरा झील में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पाया जाता है? तो ये भी सभी को पता होगा लगभग। क्या, कौन सा जानवर पाया जाता है भैंसादहरा झील में? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मगरमच्छ। ठीक है, अगला देख लेंगे। तुमन खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल एवं वराह खोल किस पुरातात्विक पर्यटन केंद्र में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रतनपुर। अगला देख लेंगे। सबरी मंदिर कहाँ स्थित है? सबरी मंदिर कहाँ स्थित? इंपॉर्टेंट है ये सबरी मंदिर। ठीक है, क्या हो जाएगा सही आंसर?
सबरी मंदिर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा खरौद में। खरौद में ही सबरी मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बारसूर में। ठीक है, काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल कहाँ पाए जाते हैं? बारसूर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर के निर्माण में निम्न में से किसका प्रमुखतः उपयोग किया गया है? तो ईंट हो जाएगा, याद रखिएगा ईंट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। हयों की वंशावली का उल्लेख किस शहर के मंदिर के शिलालेख में उल्लेखित है? है वंशी की, है ना। तो क्या हो जाएगा? सही आंसर बता दीजिए। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा सिवरी नारायण। ठीक है, सिवरी नारायण हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किस स्थान पर पिलग्रिम एक्टिविटी सेंटर बनाना प्रस्तावित है? पिलग्रिम एक्टिविटी सेंटर, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा डोंगरगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे, पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण में दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी का नाम क्या है? सबसे सुंदर घाटी कौन सा है पर्यटन की दृष्टि से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा विनता घाटी। ठीक है, विनता घाटी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक महत्व का भांड-देउल जैन मंदिर किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आरंग, मंदिरों की नगरी आरंग में उपस्थित है भांड-देउल मंदिर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा मंदिर दामाखेड़ा में स्थित है? दामाखेड़ा में कौन सा मंदिर स्थित है? तो समाधि मंदिर स्थित है, वहाँ याद रखिएगा समाधि मंदिर। ठीक है, अगला है, डिडनेश्वरी देवी की पूजित मंदिर इनमें से किस स्थल पर है? दंतेवाड़ा, बारसूर, मल्हार, रतनपुर। क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मल्हार। ठीक है, इसी को डीडिनदाई भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ये बिलासपुर जिला के अंतर्गत आता है। डीडिनदाई मंदिर पूछ देता है। ठीक है, डीडिनदाई मंदिर भी बोल देता है, इसको याद में रखना है अपना। चलिए अगला प्रश्न है, डीपाडी किस नदी के तट पर स्थित पुरातत्व स्थल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा पूछा है? डीपाडी। तो बता दीजिए क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा कन्हार नदी। ठीक है, डीपाडी है कहाँ, किस जिले के अंतर्गत आता है? तो बलरामपुर जिले के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भोंगापाल पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? भोंगापाल, भोंगापाल पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा बस्तर। अगला प्रश्न क्या है, सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा पलारी। ठीक है, सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण बलौदा बाजार पलारी में। ठीक है, तो इसका निर्माण कब से कब है? तो 8वीं से 9वीं शताब्दी में कराया गया था। अगला है, चित्रकूट इनमें से किस वर्ग में सम्मिलित है? चित्रकूट क्या है? अभ्यारण्य है, क्या है? एक जलप्रपात है। ठीक है, चित्रकूट क्या है? एक जलप्रपात है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गंधेश्वर मंदिर इनमें से किस स्थल पर स्थित है? गंधेश्वर मंदिर क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सिरपुर। गंधेश्वर मंदिर कहाँ है? सिरपुर में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रायपुर जिले का कौन सा स्थल लोरिक चंदागाथा से संबंध माना जाता है? तो चंदखुरी, रीवा, आरंग, कंचना। क्या होगा सही आंसर बता दीजिएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा रीवा। ठीक है, रीवा। तो रायपुर जिले का रीवा स्थल जो है लोरिक चंदागाथा से संबंध माना जाता है। अगला है, देवरानी जेठानी का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थित है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे रिलेटेड प्रश्न आता है। तालागांव, बिलासपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न पुरातात्विक स्थलों में महानदी पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू एवं जैन मंदिरों और मठों का स्मारक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सिरपुर। ठीक है, सिरपुर कहाँ है भाई? तो महासमुंद जिले में, याद रखिएगा। अगला देख लेंगे, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर प्रसिद्ध है। तो रायगढ़ जिले का सिंघनपुर क्यों प्रसिद्ध है ये भी बताना है आपको। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग द्वारा विकसित मुक्त आकाश संग्रहालय सह पार्क पुरखौती मुक्तांगन का लक्ष्य है। तो क्या है इसका लक्ष्य, वो बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राज्य के ग्रामीण जीवन की झांकी दिखाना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे,
निम्न पर्यटन स्थल में कौन सा धर्म से नहीं जुड़ा है? कौन सा धर्म से नहीं जुड़ा है? डोंगरगढ़, दंतेवाड़ा, गंधेश्वर, मैनपाट। तो धर्म से कौन से नहीं जुड़ा है भाई? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मैनपाट। मैनपाट एक प्राकृतिक जगह है ना, जो देखने में अच्छा है, सुंदर जगह है, प्राकृतिक का सौंदर्य है यहाँ मैनपाट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के निर्माण में प्रमुखतः निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है? ये देख चुके हैं, ईंट का हो जाएगा, है ना। अगला क्या दिया है वो भी देख लेंगे। ताला में स्थित देवरानी जेठानी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताला गांव में जो स्थित है देवरानी जेठानी मंदिर, वह किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, मनियारी नदी। ठीक है। अगला क्या दिया है? रुद्र शिव नाम से विख्यात प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो रुद्र शिव नाम से प्रतिमा विख्यात जो है वो कहाँ स्थित है? तो ताला गाँव बिलासपुर में ही स्थित है। अगला देखेंगे, ताता पानी क्या है? ताता पानी क्या है? ये गर्म पानी का फुहारा हो जाएगा ताता पानी। ठीक है, क्या है ये? ताता पानी गर्म पानी का फुहारा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है देखेंगे, कौन सा पर्यटन स्थल संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थली माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चंपारण्य। ठीक है। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा वल्लभाचार्य, संत वल्लभाचार्य, जिसका जन्म रायपुर के चंपारण्य में हुआ था। चंपारण्य का नाम चमकेश्वर महादेव के नाम पर पड़ा था, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सीता बेंगरा की गुफा निर्मित नाट्यशाला स्थित है? तो रायगढ़ में, रामगढ़ में, नवागढ़ में, रायपुर, सरगुजा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, रामगढ़ में। ठीक है। अगला देख लेंगे, रामगढ़ की पहाड़ी ना, है ना। अगला देखेंगे, माना तूता साइंस पार्क किस शहर के निकट स्थित है? माना तूता साइंस पार्क क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा, रायपुर में स्थित है। ग्राम अगर पूछ दे तो याद रखे तूता, ये तूता क्या है? ग्राम है ना। अगला क्या दिया है, छत्तीसगढ़ में मामा भांचा मंदिर कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में मामा भांचा मंदिर, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बारसूर। तो दंतेवाड़ा के समीप बारसूर में प्रसिद्ध मामा भांचा मंदिर है। नागर शैली का यह मंदिर छिंदक नागवंशी राजाओं ने बनवाया था। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में शैलचित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? शैलचित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रायगढ़। ठीक है। अगला देखेंगे, किस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, भोरमदेव। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ 100 प्रश्न के साथ फिर से। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।